मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। आईएएस टॉपर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में। राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी टीना डाबी 28 साल की उम्र में दूसरी शादी करने जा रही है। उन्होंने एक नई लाइफ पार्टनर के रूप में राजस्थान के आईएएस प्रदीप गवांडे को चुना। गवांडे फिलहाल राजस्थान आर्कियोलॉजी व म्यूजियम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली टीना डाबी ने अपने नए लाइफ पार्टनर के साथ तस्वीर शेयर की। आईएएस टीना डाबी ने प्रदीप गवांडे के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, वो मुस्कान पहन रही हूं जो तुम दे रहे हो। इसके बाद उनके शादी करने की चर्चाएं शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि डाबी और गवांडे अप्रैल में शादी करने वाले हैं। वो जयपुर के एक होटल में 22 अप्रैल को रिसेप्शन भी देंगे। जिले में औसतन तापमान 39 डिग्री रहा। सबसे अधिक गर्मी टोंक शहर में करीब 40 डिग्री भी अधिक रही। पिछले 5 साल में 28 मार्च को स्थिति देखें तो पिछले 5 साल में सबसे गर्मी का दिन सोमवार को रहा। आगामी दिनों में से 1-2 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। हाल ये कि मार्च में मई जून तक जैसी गर्मी का एहसास के साथ लू की थेपड़ों से लोग परेशान होने लगे। पिछले 5 साल में 28 मार्च को अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जिले में इस बार मार्च के माह में 5 से 6 डिग्री सामान्य से अधिक तापमान बना हुआ है। पावटा के विराटनगर विधानसभा के पावटा कस्बे में राशन डीलरों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पावटा तहसीलदार मुकेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की कि राजस्थान के करीब 27,000 राशन डीलर अपना कार्य पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं और इसमें कुछ खामियां और संबंधित अधिकारियों और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण बहुत गहरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें डीलर अवसाद में है। जल्दी समस्याएं हल करवाने की मांग की है। साथ ही कहा कि वर्ष 2016 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली डिजिटल है और इसके साथ ही डीलरों के द्वारा पिछले 5 वर्ष से लगातार राजस्थान सरकार और खाद्य विभाग से भी मांग की जा रही है। गांव तुलसीपुरा निवासी स्वर्गीय गोपीराम डुचानिया की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया, जिसमें उनके परिवार की तरफ से तहसील परिसर में 4 सिमटेड कुर्सियां एसडीएम राजवीर यादव व तहसीलदार मुकेश अग्रवाल के सानिध्य में भेंट। नमस्कार, खबर गांव। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। आईएएस टॉपर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में। राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी टीना डाबी 28 साल की उम्र में दूसरी शादी करने जा रही है। उन्होंने एक नई लाइफ पार्टनर के रूप में राजस्थान के आईएएस प्रदीप गवांडे को चुना। गवांडे फिलहाल राजस्थान आर्कियोलॉजी व म्यूजियम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली टीना डाबी ने अपने नए लाइफ पार्टनर के साथ तस्वीर शेयर की। आईएएस टीना डाबी ने प्रदीप गवांडे के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, वो मुस्कान पहन रही हूं जो तुम दे रहे हो। इसके बाद उनके शादी करने की चर्चाएं शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि डाबी और गवांडे अप्रैल में शादी करने वाले हैं। वो जयपुर के एक होटल में 22 अप्रैल को रिसेप्शन भी देंगे। जिले में औसतन तापमान 39 डिग्री रहा। सबसे अधिक गर्मी टोंक शहर में करीब 40 डिग्री भी अधिक रही। पिछले 5 साल में 28 मार्च को स्थिति देखें तो पिछले 5 साल में सबसे गर्मी का दिन सोमवार को रहा। आगामी दिनों में से 1-2 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। हाल ये कि मार्च में मई जून तक जैसी गर्मी का एहसास के साथ लू की थेपड़ों से लोग परेशान होने लगे। पिछले 5 साल में 28 मार्च को अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जिले में इस बार मार्च के माह में 5 से 6 डिग्री सामान्य से अधिक तापमान बना हुआ है। पावटा के विराटनगर विधानसभा के पावटा कस्बे में राशन डीलरों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पावटा तहसीलदार मुकेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की कि राजस्थान के करीब 27,000 राशन डीलर अपना कार्य पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं और इसमें कुछ खामियां और संबंधित अधिकारियों और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण बहुत गहरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,
जिसमें डीलर अवसाद में हैं, जल्दी समस्याएं हल करवाने की मांग की है। साथ ही कहा कि वर्ष 2016 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली डिजिटल है और इसके साथ ही डीलरों के द्वारा पिछले 5 वर्ष से लगातार राजस्थान सरकार और खाद्य विभाग से भी मांग की जा रही है। गांव तुलसीपुरा निवासी स्वर्गीय गोपीराम डुचानिया की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया, जिसमें उनके परिवार की तरफ से तहसील परिसर में 4 सिमटेड कुर्सियां एसडीएम राजवीर यादव व तहसीलदार मुकेश अग्रवाल के सानिध्य में भेंट की। वहीं सुंदरी देवी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा में डॉक्टर संतोष वर्मा व विनोद योगी के सानिध्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मरीजों व बच्चों को फल वितरित किए। इस अवसर पर उपखंड व तहसील के सभी सदस्य व पदाधिकारियों को सेवा प्रकल्प के तहत किए गए डुचानिया परिवार के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर छात्र संघ महासचिव एलबीएस कॉलेज कोटपुतली सुशील वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी रतिराम, अध्यापक बनवारी, पूर्व वार्ड पंच व समाजसेवी कैलाश सिंगल, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोपाल, कुलदीप, विजय, टिंकू सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। सिरोही जिला मुख्यालय पर सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 1 दिवसीय दौरे पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम निजी गार्डन के हॉल में आयोजित किया। पूनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा गुजरात चुनाव 2022 व राजस्थान चुनाव 2023 को लेकर अब फिर से सक्रिय भूमिका में है, जिसको लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों के दौरे कर रहे हैं। वहीं आज सिरोही के दौरे पर जनप्रतिनिधियों को बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने वाले चुनावों में हौसला देने के लिए पार्टी जमीनी स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ कार्य करने का आह्वान किया। सतीश पूनिया ने वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तंज कसते हुए कहा कि खुद गृह मंत्री होते हुए राजस्थान में क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिससे राजस्थान में आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में एम्स के सामने गली 8 में हैंडीक्राफ्टेड की एक फैक्ट्री में सोमवार रात भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान दम घुटने से 2 श्रमिक बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। अग्निशमन सूत्रों के अनुसार गली 8 में नोबल आर्ट एंड क्राफ्ट नामक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री है। रात करीब 9 बजे फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री के हॉल में रखा बड़ी मात्रा में हैंडीक्राफ्ट का सामान चपेट में आ गया। ज्वलनशील सामग्री के भी चपेट में आने से आग भीषण हो गई। कुछ ही पलों में पूरी फैक्ट्री लपटों से घिर गई। देखते देखते आसमान में लपटें निकलने लगी। वहीं मौजूद श्रमिक ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग फैलने लगी। हनुमानगढ़ के एसकेडी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी नियमित रूप से यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए प्रतिदिन जाते हैं। यूनिवर्सिटी के सामने करीब 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बस संचालन बस नहीं रोकता, जबकि वहां पर स्वीकृत बस स्टैंड भी बना हुआ है। जिसके कारण से विद्यार्थियों को अगले बस स्टैंड तक पैदल चलकर जाना पड़ता है, जिसके कारण विद्यार्थियों का अत्यधिक समय खराब होता है। विद्यार्थियों को अपना अध्ययन करने में कम समय मिल पाता है। अगर नियमित रूप से बसों पर वहां पर ठहराव हो जाता है तो विद्यार्थियों को समस्या नहीं आती। जबकि विद्यार्थी किसी भी प्रकार से बसों का अनुचित उपयोग नहीं करना चाहते हैं। एसकेडी यूनिवर्सिटी के केवल छात्र ही नहीं, छात्राएं भी अध्ययन करने के लिए आती है। बसों का ठहराव न होने के कारण भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जोधपुर शहर के कोर्ट परिसर में सोमवार की दोपहर जिला न्यायालय के बाहर हिस्ट्री शीटर की हत्या के मामले में गवाही देने आए व्यक्ति को डराने के लिए कुछ युवक वहां पहुंच गए, जहां पर अधिवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने हमला होने से पहले ही 4 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि 28 नवंबर 2019 को लायकान मोहल्ला में हिस्ट्री शीटर नूर मोहम्मद की लोहे के सरिये से पीटकर हत्या की थी। उसके बाद आरोपी हिस्ट्री शीटर सुल्तान को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भिजवा दिया था। इस मामले में सोमवार को इमरान नाम के एक व्यक्ति की गवाही देने पहुंचा। आरोपी हिस्ट्री शीटर के भाई व आधा दर्जन युवक हथियार लेकर कोर्ट पहुंच गए। इस बीच वहां से गुजर रहे एक वकील को पार्किंग में एक स्कॉर्पियो के नीचे तलवार दिखी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रामकोला में भाजपा समर्थक मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या के मामले में एसएचओ दुर्गेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जांच के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई, मामले में जांच शुरू कर दी। लाइन हाजिर होने की कार्रवाई से पहले सीओ संदीप वर्मा ने एक वीडियो जारी करते हुए मामले में 2 की गिरफ्तारी होने की बात कही। वहीं परिजनों ने भी सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। 2 अभी भी गिरफ्त से बाहर है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 34वें दिन भी जारी। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रही है। अब तक यूक्रेन को
564.9 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिसमें 7,886 किलोमीटर से ज्यादा का रोडवेज भी तबाह हो चुका है। इस युद्ध की वजह से मारियोपोल शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। ये शहर 90% खंडहर में तब्दील हो गया। मारियोपोल के मेयर ने कहा कि हमले के बाद से अब तक लगभग 5,000 लोग मारे गए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनावों को लेकर जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। योगी सरकार अब बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर फोकस कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार ने दूसरे कार्यकाल में पहले दिन 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया। सीएम योगी ने इस दौरान करीब 20,000 खाली सरकारी पदों को भरने और राज्य के 50,000 अधिक बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार अवसर मुहैया करवाने का योगी सरकार ने लोगों से किए वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के मकसद से सभी सरकारी विभागों को अपने यहाँ खाली पदों की पूरी लिस्ट बनाकर उनके सामने रखने का निर्देश दिया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि राज्य में पिछली बीजेपी सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान एमएसएमई और ओडीओपी जैसी स्कीमों के जरिए प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,